व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएंगे जिसका कोई धर्म ना हो? जो आज ये बात कहे, कल वो लोग यही तो कहते हैं, भाई साहब आपने हमारे साथ जो किया क्या ये धर्म था? यही ना सवाल होता है। क्यों भैया, तुमने हमारे साथ जो धोखा दिया, छल किया, क्या ये धर्म था? फिर राम ने कहा सुग्रीव से कि सुन सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी हैं प्राण। सुन सुग्रीव, मैं एक ही बाण से किसको मारूंगा? बाली को मारूंगा। किसको वचन दिया? सुग्रीव को। अच्छा, जब सुग्रीव को राम वचन दिए और सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम कंफ्यूज हो गए। राम इस बात से कंफ्यूज हो गए कि एक भाई मेरा है भरत, जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई ये दोनों हैं, लड़ रहे हैं। राम को लगा भाई ये मैं कलयुग में तो नहीं आ गया, इसलिए राम जी ने पहली बार में बाली को नहीं मारा। सुग्रीव आया, कहा प्रभु आपने क्यों नहीं मारा? उसने तो मुझे खूब मारा। राम जी बोले सुग्रीव, मुझे लगा कि तुम दोनों भाई हो, इस तरह का लड़ना सही नहीं है, मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। सुग्रीव बोले नहीं प्रभु आप तो मारो। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। कहा अब मैं पहचान लूंगा कि तुम सुग्रीव, क्योंकि तुम दोनों भैया एक से हो ना। मैं बाण मार दूं कहीं तुम्हें ही लग जाए तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जिस सुग्रीव को मित्र कहा उसी को मार डाला, मित्र को नहीं मार सकते। अब राम जी ने कहा जाओ, फिर से गए, सुग्रीव लड़े, राम जी ने बाण मारा, पेड़ की ओट पे खड़े होके नीचे एक बाण मारा, बाली के छाती पे जाके लगा, बाली गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बाली को सामने से नहीं मारते, बोलो हाँ, क्यों नहीं मारते? राम चाहें तो बाली को सामने से मारते, पर राम जी ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि सामने से मारते तो राम जी की बाली से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, वो शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते ही नहीं, क्योंकि शरण में आए हुए को मारना पाप है। शरण में आए हुए को मारना, यदि शरण में आए हुए को मार देते तो लोग क्या कहते कि राम जी आपकी शरण में जो आया आपने उसे मार दिया, फिर शरण में जाने का मतलब क्या होगा? राम जी ना मारते बाली को, यदि वो शरण में आ जाता, और यदि ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा आपने मेरे से कहा था मारूंगा, अब आप नहीं मार रहे हैं, लगता है आप बाली से हाथ मिला रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे हैं। अभी मेरी पार्टी में थे, अब बाली की पार्टी में जा रहे हैं। राम जी को आरोप लग जाता मित्र को धोखा देने का। सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मेरे से कहा था मारूंगा, नहीं मारा, मतलब आपने मेरे को धोखा दे दिया। अब बताइए राम जी पर आरोप क्या लगता? धोखा देने का। इसलिए राम जी ने कहा दुनिया पूछेगी कि छिप के क्यों मारा, तो मैं बता दूंगा क्यों मारा, पर मेरा मित्र आरोप लगाएगा कि धोखा दिया। मित्र को धोखा देने का आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। ये राम का धर्म है कि वो मित्र को धोखा नहीं दे सकते। राम किससे बंधे हैं? जोर से, राम किससे बंधे हैं? राम धर्म से बंधे हैं। राम किससे बंधे हैं? जोर से। और आजकल आप लोग बंधना नहीं चाहते धर्म से, सबको आजाद होना है। अच्छा आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए? क्यों मैया? भैया आप लोग बताओ, पीछे वाले
आपको बंधन चाहिए? बहन बताएंगी चश्मा वाली, आपको आजादी चाहिए कि बंधन चाहिए? आजादी चाहिए। बगल वाली बहन, आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? कोई रोके ना, कोई टोके ना, माई लाइफ माई चॉइस। आजादी, इनको आजादी चाहिए। आपको भैया आजादी? आपको आजादी? आपको आपको आजादी चाहिए? आपको कोई हम कुछ भी करें बोले ना, आजादी चाहिए? आजादी, आजादी चाहिए? आजादी भैया आप लोगों को? आपको? बस हमारी ये बहनों को आजादी चाहिए। सुनो, आजाद कौन है? अब ध्यान से सुनो, आजाद है सूपनखा। और बंधन में कौन है? माता सीता। सीता जी मर्यादा के बंधन में हैं। सीता नहीं कह सकती रावण से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। रावण की बहन सूपनखा कहती है राम से, तुम मेरे से ब्याह कर लो। जो स्त्री आजादी चाहती है वो आजाद होके सूपनखा ही बनेगी। इसलिए आजादी नहीं, सीता के बंधन को स्वीकार कीजिए। जो पुरुष आजाद होगा वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा मर्यादा के वो राम हो जाएगा। इसलिए मर्यादा स्त्री के लिए भी जरूरी है, और जोर से पुरुष के लिए भी। आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन करे मैं करूं, जहां मन करे जाऊं, जहां मन करे वहां तो कुत्ते जाते हैं। बोलो हां। जहां मन करे वहां कौन जाता है? कुत्ते जहां मन करे चले जाते हैं। नहीं, इसलिए जहां मन करे वहां नहीं। रावण का जो मन करता वही करता, इसलिए ना नाश हो गया। दुर्योधन का जो मन करता वही करता। ले आओ द्रौपदी को, लाओ यहां, लाओ यहां खड़ा करो, कपड़े उतारो। अब जो मन कर रहा है, भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और सामने बाप बैठा है, सामने गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं। तनिक शर्म नहीं आई इस दुष्ट आदमी को कि बाप के सामने तो किसी स्त्री को निर्वस्त्र ना करे, गुरु के सामने तो किसी नारी का अनादर ना करे। लेकिन बेशर्मी की हद देखो। मन माना, मैं दुर्योधन, जो मन करेगा करूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, अपनिच भगवान है, बन जा भगवान। इतनी आजादी मिली दुर्योधन को कि उसकी आजादी ने उसका सर्वनाश कर दिया। बोलो हां। इसलिए बेटा, आजादी, पतंग आजाद है कि रस्सी के छोटे से धागे के बंधन में है? बोलो, यदि वो पतंग आजाद हो जाए तो कितने भी ऊंची हो नीचे गिर जाएगी, और वो यदि बंधन में बंधी रहेगी तो आकाश में उड़ती रहेगी। जो मर्यादा के बंधन में है वही गगन चूमता है। इसलिए मर्यादा के बंधन की रस्सी को, बेड़ियों को तोड़िए मत।